हेलो दोस्तों, टाटा पावर ने अपने फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट जो है वो जारी कर दिए हैं। वीडियो में हम क्वार्टर फर्स्ट के नंबर का एनालिसिस करने से पहले हम कंपनी के बिजनेस के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि कंपनी का बिजनेस जो है वो कैसा चल रहा है। तो देखिए, वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इनकी पावर जनरेशन कैपेसिटी के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि टाटा पावर जो है पावर जनरेशन का काम करती है, तो इनकी कैपेसिटी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर प्रेजेंट टाइम पर हम टाटा पावर की कैपेसिटी की बात करते हैं तो देखिए 14,960 मेगावाट जो है वो कंपनी जो है पावर कैपेसिटी यानी कि पावर जनरेट कर रही है। अब इस पावर जनरेट कैपेसिटी में आप देख पा रहे हैं थर्मल से भी ये बना रहे हैं बिजली, हाइड्रो से भी बना रहे हैं, विंड से, यानी कि ओवरऑल आप देख पा रहे हैं मिक्स जो है ये कई तरीक़ों से पावर जनरेट कर रहे हैं। फ्यूचर में इस कैपेसिटी को बढ़ाने का टाटा पावर का क्या प्लान है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो आप देख पा रहे हैं 20,251 मेगावाट पहुँचाने का प्लान है, जिसमें से आप देख पा रहे हैं 913 मेगावाट जो है सोलार के थ्रू है इनकी पाइपलाइन, और हाइब्रिड की अगर हम बात करते हैं यानी सोलार और विंड की बात करते हैं तो 4,378 मेगावाट जो है वो हाइब्रिड के थ्रू इनकी पाइपलाइन रही है। अब फ्यूचर में यानी कि जब सेकेंड क्वार्टर के नंबर आएंगे या फिर थर्ड क्वार्टर के जब नंबर आते हैं तो हमें देखना होगा कि ये कैपेसिटी इंक्रीज़ हो रही है या फिर नहीं हो पा रही है। उसके बाद चलते हैं फिर सोलार, जो सोलार का इनका सेगमेंट है, अगर हम उसकी ऑर्डर बुक की बात करते हैं तो देखिए 13,000 करोड़ के आसपास इनकी इस क्वार्टर में ऑर्डर बुक रही है। 3 महीने पहले अगर हम कंपनी की ऑर्डर बुक देखते हैं तो 13,385 करोड़ के आसपास कंपनी की ऑर्डर बुक थी, जिसमें से इस क्वार्टर में कंपनी को जो ऑर्डर मिले हैं 970 करोड़ के मिले हैं, जिसमें और 1,337 करोड़ के ऑर्डर को इन्होंने रेवेन्यू में कन्वर्ट किया है। तो ये इनकी ऑर्डर बुक रही। ऑर्डर बुक हालांकि पिछले 2-3 क्वार्टर से मैं देख रहा हूँ कि ऑर्डर बुक काफ़ी इनकी कम होती चली जा रही है। एक समय था जब 15,000 करोड़ से ऊपर की ऑर्डर बुक थी, लेकिन अब धीरे धीरे कम हो रही है। यानी कि सेकंड क्वार्टर के नंबर आएंगे तो हमें ऑर्डर बुक पे नज़र जरूर रखनी होगी कि क्या ऑर्डर बुक कंपनी की बढ़ रही या फिर नहीं बढ़ रही। उसके बाद फिर चलते हैं सोलार रूफटॉप, जो इनका रूफटॉप की ऑर्डर बुक है, अगर उसकी हम बात करते हैं तो देखिए 567 करोड़ की इनकी सोलार रूफटॉप की ऑर्डर बुक है। प्रीवियस क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करते हैं तो ऑर्डर बुक जरूर यहाँ पे कम हमें देखने को मिली है, लेकिन 194 करोड़ की आप देख पा रहे हैं इस क्वार्टर में ऑर्डर भी कंपनी को मिले हैं, जिसमें से लगभग 400 करोड़ के आसपास ऑर्डर को इन्होंने रेवेन्यू में कन्वर्ट किया है। अब सेकेंड क्वार्टर में हमें सोलार रूफटॉप की भी ऑर्डर बुक पर नज़र रखनी होगी कि क्या ऑर्डर बुक जो है वो इंक्रीज़ हो रही है या फिर नहीं हो पा रही। उसके बाद हम बात करते हैं चार्जिंग पॉइंट की। टाटा पावर का जो चार्जिंग का बिजनेस है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो देखिए इन्होंने होम चार्जर जो है बस चार्जर पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो 234 यानी कि 234 चार्जिंग पॉइंट जो है इन्होंने इलेक्ट्रिक बस चार्जिंग पॉइंट लगाए हैं। होम चार्जिंग पॉइंट जैसे कि हमारे आपके घर में जो जिनके घर में इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर है, अगर उनको होम चार्जर की बात करते हैं तो 13,045 जो है इन्होंने होम चार्जर जो है बनाए हैं सबके घरों में, या फिर जिसने जिसने रजिस्टर्ड किया होगा उनके घरों पे इन्होंने लगाए हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सिटी, तो 23 सिटी इन्होंने और ज़्यादा कवर की हैं और टोटल 530 सिटी थी। उसके बाद फिर हम बात करते हैं चार्जिंग पॉइंट की, पब्लिक चार्जिंग पॉइंट की, तो 81 पब्लिक चार्जिंग पॉइंट ही इन्होंने इस क्वार्टर में लगाए हैं। तो ये काम आप देख पा रहे हैं, ये बिज़नेस थोड़ा सा स्लो हुआ है, लेकिन प्रीवियस क्वार्टर से मतलब ठीक ठाक एक काम इनका देखने को हमें मिला है। अब चलते हैं फाइनेंशियल यानी नंबर की तरफ। तो देखिए पहले हम बात करते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है कि कंपनी की जो सबसे पहली कमाई यानी बिजनेस करते हैं, फिर उसके बाद जो अर्निंग होती है वो होती है रेवेन्यू। अगर रेवेन्यू की हम बात करते हैं तो आप देख पा रहे हैं 16,810 करोड़ का कंपनी ने इस क्वार्टर में रेवेन्यू जनरेट किया है। अब ये रेवेन्यू आप देख पा रहे हैं प्रीवियस क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करते हैं तो 3% हमें इंक्रीज यानी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर हम साल दर साल कंपेयर करेंगे तो 12% रेवेन्यू जो है वो कंपनी का बढ़ा हुआ है, जो कि कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद बात करते हैं प्रॉफिट की, तो अगर हम प्रॉफिट देखते हैं कंपनी का तो 1189 करोड़ इस क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट किया है। अगर हम एक साल पहले के प्रॉफिट से कंपेयर करते हैं तो आप देख पा रहे हैं 31%, 31% इनका जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ हुआ है। क्यू ऑन क्यू यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम कंपेयर करेंगे तो प्रॉफिट 7% जो है कंपनी का इंक्रीज़ हुआ है। रिसीवेबल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको कंपनी में थोड़ा सा दिक्कत आपको देखने को जरूर मिल रही है। रिसीवेबल्स अगर आप देखेंगे तो इस क्वार्टर में कंपनी के रिसीवेबल्स रहे 8,779 करोड़ के आसपास, जो कि रिसीवेबल्स क्या होते हैं, जो कंपनी को पैसा अभी मिला नहीं हो वो या फिर वो फ्यूचर में मिलने वाला है। तो ये जितना भी किसी कंपनी के लिए कम रहे उतना पॉजिटिव कंपनी के लिए माना जाता है। प्रीवियस क्वार्टर से आप देख पा रहे हैं कुछ वाई ऑन वाई से कम हो रहा था लेकिन प्रीवियस क्वार्टर, लेकिन इस क्वार्टर में आप देख पा रहे हैं क्यू ऑन क्यू और वाई ऑन वाई दोनों बेसिस पे आपको इंक्रीज जो है रिसीवेबल्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद चलते हैं डेप्ट। देखिए पावर सेक्टर की जितनी भी कंपनियां होती हैं वहाँ पे डेप्ट देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे
कंपनियों का डेप्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। अगर हम इस क्वार्टर में बात कर रहे हैं, कंपनी के ऊपर टोटल जो डेप्ट है वो 42,467 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेप्ट है, जो कि प्रीवियस क्वार्टर से आप देख पा रहे हैं डेप्ट इंक्रीज हुआ है। Q1 से अगर हम कंपेयर करते हैं यानी एक साल पहले से देखते हैं तो वहाँ से भी कंपनी का डेप्ट लेवल जो है वो बढ़ा है, यानी कि कर्ज जो है वो कंपनी ने ज़्यादा लिया है। अब ये डेप्ट अगर आप देख रहे हैं तो डेप्ट के साथ साथ क्रेडिट रेटिंग देखना आप ज़रूरी समझें, या ज़रूरी क्या, ज़रूरी होता ही है। तो देखिए क्रिसिल की अगर हम क्रेडिट रेटिंग की बात करते हैं तो इन्होंने करंट की जो इनकी क्रेडिट रेटिंग है AA+ जो है वो स्टेबल रही है, जो कि ठीक ठाक या फिर कह जाइए सेकेंड टॉप जो क्रेडिट रेटिंग होती है वहाँ की है। तो आप देख पा रहे हैं लगभग क्रिसिल, इंडिया केयर, इन सब की क्रेडिट रेटिंग आप देख पा रहे हैं AA+ की रही है, जो कि ठीक ठाक हेल्दी क्रेडिट रेटिंग आपको देखने को मिल रही है। उसके बाद चलते हैं पूरे साल के हम रिजल्ट का एनालिसिस करते हैं। तो देखिए पूरे साल में कंपनी का अगर हम रेवेन्यू देखेंगे तो इस क्वार्टर को मिला के आप देख पा रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 24 में रेवेन्यू जो कंपनी का रहा है वो 61,542 करोड़ रहा है। और रेवेन्यू आप देख पा रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 20 यानी 2020 से अगर आप कंपेयर करेंगे तो साल दर साल आपको रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज़ होते हुए देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू के बाद फिर प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट भी आप देखिए साल दर साल हमें यहाँ पे इंक्रीज़ होते हुए कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी का प्रॉफिट 4,280 करोड़ था, जो कि कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। अब बात करते हैं हम ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, जो शेयर होल्डर का पैसा लगा है उस पर कंपनी कितना रिटर्न कमा के दे रही। तो देखिए यहाँ पे आपको इंक्रीज़ देखने को जरूर मिला है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 23 से 24 में आपको हल्का सा डिक्लाइन देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी ROE एक हेल्दी कंडीशन में या फिर हेल्दी ROE कहा जाएगा कंपनी का। EPS यानी अर्निंग पर शेयर की अगर हम बात करते हैं तो देखिए 11 रुपये के आसपास जो इनका फाइनेंशियल ईयर 24 में EPS रहा है, और प्रीवियस कुछ सालों से आप देख पा रहे हैं कंपनी का EPS जो है वो लगातार इंक्रीज़ होता चला जा रहा है। ओवरऑल वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो से आपको 0.5 या 0.2 या 0.1 भी % अगर आपको जानकारी मिली हो टाटा पावर के बारे में तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आप सपोर्ट करिए चैनल को, और आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।